ये कहानी है सीमापुर गांव के, जहां बहुत सारा पक्षी बहुत घना जंगल में रहत रहन सा। और वहां एगो तोता राजा भी रहे। पक्षी ज्यादा होए के वजह से तोता राजा सबके थोड़ा थोड़ा खाना देत रहन, जेकरा से उन लोगन के दिन के गुजारा हो सके। पर ई बात पक्षियन के समझ में ना आवत रहे। उ सोचत रहन सा कि हमनी के राजा हम लोगन के खाना खाता, और उ सब यही बात के लेके परेशान रहत रहन सा। यही खातिर उ राजा के अच्छा ही ना देख पावत रहन सा, और उ सोचत रहन सा कि हमनी के राजा तो बहुते गंदा है, सब पक्षियन के खाना खातिर तड़पावेला और दिन के बस थोड़ा सा ही खाना देला। और कुछ पक्षी इतना शरारती रहन सा कि वो दूसरा के खाना चुरा के ले जात रहन सा। ऐसने दूगो बाज रहन सा। जौन आपन खाना खा के दूसरा के खाना चुरावत रहन सा। अरे बाज भाई, चला ना केहू के खाना लेके आवल जाओ। हमनी के इतना कम खाना में तो पेटवे ना भरेला। हाँ, चला चलल जाओ, केहू के खाना चुरा के ले आवल जाओ और आपन पेट भरल जाई। तब एगो बाज कबूतर के पास गई। अरे कबूतर भाई, हमार बाज भाई के तबीयत खराब हो गई बा और ओकरा दवाई खाए से पहले कुछ खाना खाए के पड़ी। हमनी के खाना तो सुबह खत्म हो गई। तू अपन खाना हमके दे दा, हम बाद में तहरा के अपन खाना में से लौटा दे। कोई बात ना बाज भाई, ला हमार खाना ले जा और दूसरा बाज के खिया दा। अरे वाह, हम तो एकरा के इतना आसानी से पागल बना देनी। कितना मजा आईल। अब हम ही खाना अपना भाई के साथे खाईब। बाज भाई देखा, हम कबूतर के कितना आसानी से बुड़बक बना के खाना ले आईनी। अब हम दोनों के पेट अच्छा से भर जाई। अरे वाह भाई, तू तक कमाल कर दिहला। चला अब खाना खाइल जाओ। वो दोनों बाज ऐसे ही जंगल के सब पक्षियन के पागल बनावत रहन सा, और कुछ ना कुछ बहाना बता के कौनो ना कौनो पक्षी से खाना लेके आ जात रहन सा। जब ये समस्या बहुत ज्यादा बढ़े लागल और सब पक्षियन के उन लोगन के सच्चाई के बारे में पता लागे लागल, त सब पक्षी मिल के तोता राजा के दरबार में जाके दोनों बाजन के शिकायत कैलन जा। तब तोता राजा उ दोनों के एगो गुफा में बंद करे के आदेश देलन, और साथे ही उ दोनों के खाना भी ना मिलत रहे, और ना ही उ दोनों आसमान में उड़ सकत रहन सा। तोता राजा उन लोगन के बहुत गंदा सजा देलन। उहमें दूसरा ओर बौनी चिड़िया जो मेहनत के खात रहे और मेहनत से कमावत रहे। खाना कम मिले के वजह से वो जगह जगह पे जाकर अपना बच्चा खातिर खाना ढूंढत रहे, ताकि वो दोनों के पेट अच्छा से भर सके। एक दिन बौनी चिड़िया खाना ढूंढे जात रहे तो वो देखलस कि एगो पेड़ के टहनी आधा टूट गईल बा और आधा लटकत रहे, और पेड़ बहुत तेज रोअत रहे। अरे पेड़ भाई, रउआ का भइल? इतना काहे रोआतानी? बोनी चिड़ई, हमार मदद करा। हमर टहनी आधा टूट गईल बा, जेकरा चलते उ लटकल बा। ओकरा वजह से हमरा बहुत दर्द हो रहल बा। तू ओकरा पूरा निकाल के फेंक दा, ताकि दर्द से हम मुक्त हो जाई। बौनी चिड़िया ओकरा के निकाल के फेंक देलस। आज तू हमार मदद कइलू। अगर भविष्य में तहरा हमार मदद के जरूरत पड़े त तू निसंकोच ले लिया। हम मदद खातिर हमेशा आगे रहब। पेड़ भाई, हम रउआ के का बताई, तोता महाराज हमनी के खाना कम देलन। एकरा वजह से हम अपन बच्चन के पेट न भर पावेनी। यही खातिर हम जंगल में खाना ढूंढतानी, पर हमरा के खाना ना मिलेला। अरे तू खाए के टेंशन मत ले बौनी चिड़िया। हम तारा के एगो ऐसन चीज दे रहल बानी जिससे तारा खाए वाला समस्या हमेशा खातिर खत्म हो जाई। पेड़ भैया बताई, वो कहा? हमार पेड़ के टहनी के नीचे एगो हरा रंग के सेव बा। उ जादुई सेव बा, ओकरा तू ले जा। उसे तहार सारा समस्या खत्म हो जाई। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा बात है।
हम अब ही ले लेतानी ओकरा के। तू ओकरा ले ला। एकर जादू चलावे खातिर तहरा बोले के पड़ी, छू मंतर तारा रम पम पम। ऐसे ही जादुई सेव बोलल शुरू कर दी और तू एकरा से जे भी मंगबू इ तार सब इच्छा पूरी कर दी। इ एक बार में 2 गो इच्छा पूरी करेला और फिर कुछ दिन खातिर ही सो जाले। फिर ओकरा बाद फिर एकरा चलावे खातिर फिर से उहे बोले के पड़ी। बॉनी चिड़िया वो जादुई सेब के लेके चल गई और वो ओकरा से चीज मांगे लागल। जैसे ही वो जादुई सेब के ई मंत्र सुनौलस, जादुई सेब ओकरा संगे बातचीत करे शुरू कर देलस। बतावा बौनी चिड़िया, तारा का चाहिए? हम तहर सब इच्छा पूरी करके फिर सूते चल जाइब। जादुई सेब भैया, हमरा के थोड़ा सा खाना चाहिए। हमरा के बच्चन के खिलावे के बा, वो लोगन के पेट नहीं के भरल। जे हुकुम आपके, हम अभी तारा के खाना दे रहल बानी। जादुई सेब बहुत सारा खाना बॉनी चिड़िया के सामने प्रकट कर देलस। अरे वाह, तू तो कमाल के बड़ा, तोहर जादू तो काम करेला। धन्यवाद जादुई सेब। हम एगो जादुई सेव बानी, हमार जादू तक कामे करेला। तू बतावा अपन दूसर इच्छा का बा? तार दूसर इच्छा? बारिश के मौसम आए वाला बा और हम अभी तक अपन घर नहीं के बनौनी, काहे कि ओकरा खातिर हमरा लकड़ी ना मिलल। रउआ हमरा के बारिश से बचे खातिर एगो घर दे दी ही। जादुई सेब बॉनी चिड़िया के सामने एगो घर प्रकट कर देलस। रउआ तो हमार बहुत बढ़िया दोस्त हई जादुई सेब। अब रउआ सूते जाई, हमारी इच्छा खत्म हो गई। ठीक बा बौनी चिड़िया, हम सूते जातनी। और तब जादुई सेब अपन आंख बंद करके दोबारा सूत गई। जब अगला बार बॉनी चिड़िया जादुई सेब से अपन इच्छा मांगत रहे, तब दोनों शरारती बाज जादुई सेब के जादू देख लेलन सब। अरे भाई, आई सेव तो जादुई बा, हमनी के चुरा लिहल जाओ, फिर हमनी के सब पक्षी पर काबू कर लिहल जाए। राते खा चोरी चोरी दोनों बाज जादुई सेब के पास गईलन सब और ओकरा के अपन चोंच से उठावे ही वाला रहन स कि जादुई सेब के नींद टूट गई। तू दोनों दुष्ट बाज हमार नींद खराब कर दिला। अब तू दोनों के कर सजा मिली। जादुई सेब उ दोनों बाजन के अपन क्रोधित आंखन से जला के भस्म कर देलस। ई कहानी से हमनी के ई सीख मिलेला कि अगर हमनी के केहू के मदद करे नी जा और उनका संगे अच्छा ही करे नी जा, तो हमनी के भी अच्छा ही फल मिलेला। बॉनी चिड़िया उ पेड़ के मदद करके आपन जीवन भर के काम अच्छा कर लेलस और दुष्ट बाज अपना लालच में आके अपन जान गवा देलन सब। अब जादुई सेब बॉनी चिड़िया के पास ही रहे। अब जब भी वो कुछ चाहत रहे, वो जादुई सेब से मांग लेत रहे।